हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल मिडनाइट हॉरर डायरीज में। यहाँ हम सुनाते हैं हॉरर पॉडकास्ट और कहानियाँ जो कि किसी न के साथ घटी होती है। तो आज की हमारी कहानी है छलावा के ऊपर, जैसे कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे हैं। तो ये कहानी है तीन दोस्तों की जो रात में पुर की तरफ जा रहे थे देश में। ये 2018 का वाक़या है। और जी हाँ, तो सब कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर भी करें। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिए, मैं नया हूँ तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो कहानी शुरू होती है तीन दोस्तों के साथ। ये रात थी 2 दिसंबर 2018 की। ललितपुर से झांसी जा रहे थे शादी अटेंड करने के बाद। और उन तीनों को पता भी नहीं था कि वो कभी अपने घर तक पहुंच ही नहीं पाए। तो उन्होंने सबसे पहले जान लेते कि ये थे कौन। तो पास एक बोलेरो गाड़ी थी और इसमें तीन, एक थे अरुण जो कि एक बिजनेसमैन थे और उनके दोस्त थे, उनका हम नाम रख लेते इमरान, और उनका जो ड्राइवर था उसका नाम रख लेते जगन। वे सब लोग एक शादी से लौट रहे थे और रात को 1:30-2 बजे तक वो पहुंचने वाले थे। तो ये लोग जा रहे थे झांसी जा रहे थे। ये घटना इनके साथ हुई। तो ये लोग जब जा रहे थे तो रास्ते में घना कोहरा छाने लगा। तभी ड्राइवर जगमोहन ने बोला कि ये रास्ता सही नहीं है, हमें यहाँ से धीरे और बिना आवाज किए जाना। उसी पर जो दोस्त था इमरान वो और उन दोनों बोल पड़े ड्राइवर को कि भाई क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, अंधविश्वास वगैरह, हम तो मजाक मस्ती करते चलेंगे। तभी इमरान ने जो है रेडियो ऑन करवाया और रेडियो पे कुछ गाना वगैरह सुनने लगे और रास्ते में मजाक मस्ती करते हुए वो लोग जा रहे थे। तो फिर होता यूँ है कि थोड़ी दूरी पर जाने में कोहरा बढ़ने लगा, काफी अंधेरा आ गया। कोहरा, रास्ता ठीक से देख नहीं पा रहे थे। और जगन मोहन इस बात से डर गया कि उसे कुछ पता था जो वो बता नहीं रहा था और वो गाड़ी थोड़ी तेज चलाने लगा। अरुण ने पूछा कि भाई तुम इतना तेज क्यों चला रहे हो। तो उसने बोला कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही जल्दी जाना है, थोड़ा काम है। तो वो चलाने लगा और फिर कुछ देर बाद थोड़ी आगे जाने पे उन्हें औरत की परछाई सी रोड पे दिखाई देने लगी, सफेद साड़ी में, खुले बाल, और उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने फटाफट से ब्रेक दबाया, गाड़ी रुकी। तो उन्होंने देखा कि सामने कोई नहीं है, कोई नहीं था। तो अरुण ने जगमोहन से कहा भाई तुमने किसी को उड़ा तो नहीं दिया। इमरान भी बोला हाँ यही लग रहा है, कह रहे थे धीरे चलाओ, लेकिन ये माना नहीं। और फिर वो लोग नीचे उतरे, देख रहे कि कोई नहीं दिख रहा, कुछ नहीं है। फिर जगमोहन और डर गया और वो सबको बोला कि गाड़ी के अंदर बैठो, चलते हैं। तो अरुण और इमरान भी बैठ गए। फिर उन्होंने पूछना शुरू किया कि भाई तुम इतना डर क्यों रहे हो, क्या छुपा रहे हो हमसे। तब जगमोहन ने कहा कि इस रास्ते पर रात को एक छलावा घूमता है, जो गाड़ी रोक लेता है वो उसके पीछे पड़ जाता है, इसलिए मैं यहाँ से तेज चला के जल्दी जाना चाह रहा था। और फिर इमरान और अरुण भी कहने लगे कि हाँ कुछ तो था, हमने भी देखा था, और फिर वो गायब हो गया। फिर वो लोग गाड़ी आगे चलाने लगे। फिर उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके साथ चल रहा है, अजीब लगा। और गाड़ी की लाइट्स एकदम से फ्लिकर होने लग गई, हेडलाइट्स, तो और डर गए। फिर डर का माहौल था, एक तो कोहरा था, कुछ दिख नहीं रहा था और लाइट्स अलग फ्लिकर हो रही थी। तो इसी के साथ गाड़ी आगे बढ़ रही थी। तभी उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तो उन्होंने रियर गाड़ी के शीशे में देखा तो कोई औरत, कोई परछाई सफेद कपड़े में उनके साथ साथ चल गाड़ी के पीछे चल रही। दिख नहीं पा रहे तो सब डर गए और जगमोहन ने गाड़ी तेज चलाना शुरू की। जितना भी वो तेज चला लेकिन वो छाया, वो परछाई उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। और वो परछाई धीरे धीरे गाड़ी के करीब आने लगी। गाड़ी की स्पीड 80, 90, 100 पहुंच गई, लेकिन वो परछाई एक उनके साथ ही चल रही थी। फिर जब वो गाड़ी के साथ साथ चलने लगी तब इमरान ने देखा कि वो परछाई वही है जो उन्होंने पहले देखा था, सफेद साड़ी वाली औरत, काले बाल, और उसकी आंखें दिखी तो आंखें थी ही नहीं और मुंह से खून टपक रहा था। और वो बिना जमीन को छुए गाड़ी के साथ
सेम स्पीड में 100 किलोमीटर की स्पीड में भाग रही थी बिना ज़मीन पर पैर छुआए। सब डर गए। तभी और उन्होंने और तेज चलाने की कोशिश की, गाड़ी की भी खिड़कियां बंद कर ली, सब कर लिया, फिर एकदम से ऊपर छह गायब हो गई। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक पेड़ नजर आया और उस पेड़ को देखकर जगमोहन ने कहा कि यह वही पेड़ है जहाँ कुछ सालों पहले एक औरत को उसके पति ने लटका दिया था और वो भाग गया था। तब से ये सब शुरू हुआ था और जो भी ड्राइवर रात को रुक जाता है छलावा उसके पीछे पड़ जाता है। तो फिर पेड़ के थोड़ा आगे जाते ही गाड़ी, वही पेड़ से 100 मीटर ही आगे गए थे, गाड़ी बंद हो जाती। सब डर गए और खिड़कियों से ठप ठप की आवाज आने लगती है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था, आवाजें आ रही थी। तो अरुण कह रहा था कि क्या करे, गाड़ी खराब होगी, देखने उतरे, क्या करे। जगमोहन कह रहा था कोई नीचे मत उतरो, लेकिन मना करने के बाद भी इमरान नीचे उतरता है और देखने लगता है। लेकिन तभी वो परछाई वापस आ जाती। इस बार उसका चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था और इमरान फटाफट डर के मारे वापस गाड़ी में बैठ जाता है। तभी जगन मोहन प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मदद करो, हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। तभी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो आगे बढ़ने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वो छाया फिर से, वो परछाई फिर से पीछा करने लगती और कुछ देर बाद गाड़ी के पिछले सीट से कुछ आवाजें आने लगती है। वो देखते तो वही परछाई गाड़ी के अंदर बैठी थी। उसे देखते ही ड्राइवर जगमोहन इतना डर गया कि वो गाड़ी का संतुलन खो बैठता है और गाड़ी धड़ा एक्सीडेंट का आवाज आता है। उसके बाद सुबह पुलिस वाले जगह पहुंचते हैं तो उन्हें इमरान और जगमोहन की लाशें मिलती है और अरुण इकलौता जिंदा बच जाता है। तो जो पुलिस वालों को पूरा वाक्य बताता है और फिर गाड़ी के टूटे हुए कांच पर उन्हें दिखता है छलावा साथ चलता है, खून से लिखा हुआ था टूटे हुए कांच पर। ये देखकर पुलिस वालों का भी खून जम गया था। फिर उस रात घटना अरुण के साथ रही। अरुण जिंदा तो बच गया, लेकिन अभी भी वो रात को कुछ कुछ कभी कभी उसे वो वाक्य याद आ जाता है। ऐसा लगता है कि कोई उसके साथ चल रहा है, अभी भी है। इस तरह से वो डर के साए में अपना जीवन जी रहा है और बाकी लोग डरे रहते हैं। और आज भी उस रास्ते से रात को लोग धीरे से चलाते हैं, गाड़ी धीरे चलाते हैं। तो कोई घटना हुई, कोई भी आवाज आए, कुछ भी आए, रुकते नहीं है, बस चलते रहते हैं। ये थी कहानी छलावे की जो अरुण जी के साथ घटी थी। आशा करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी होगी और आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें, शेयर करें और सपोर्ट करें कि हम ग्रो कर पाए।